Dear students, in today's topic we have to discuss the important topic known as cleavage, which occur just after fertilization in the human reproductive system. आप लोग सभी जानते हो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है फॉलोपियन ट्यूब में, मींस ओविडक्ट में, और ओविडक्ट का जो मिडल पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फॉर्म होता है जाइगोट। तो दिस जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। अपना टॉपिक जो है क्लीवेज, इसका मतलब होता है जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन of zygote to form hollow muscular structure known as blastula. ओके, मीन्स होता है क्लीवेज। तो क्लीवेज 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, आउट ऑफ विच फर्स्ट स्टेप नोन एज फर्स्ट क्लीवेज which occurs near about 30 hours after fertilization, and the cleavage means division, mitotic division of this zygote which occur longitudinally after 30 hours of fertilization, which result in the formation of two cells. That's why your single cell zygote is converted into two cell structure. Then just after first cleavage, second cleavage is occur, means second division is occur, which is actually also longitudinally but right angle to the first one. मतलब पहले डिवीजन को राइट एंगल में होगा लेकिन longitudinally होगा, which result in the formation of four cell structure, and it occurs near about 60 hours after fertilization. तो यहाँ पर जो सेल्स फॉर्म होते हैं, इन सेल्स को हम एक्चुअली बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टोमियर्स। मीन सिंपल वे में बोल सकते हैं हम सेल्स ऑफ ब्लास्टोमियर। देन इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज इज ऑकर व्हिच इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है ये? हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट टू क्लीवेज लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, लेकिन ये वाला जो क्लीवेज होता है थर्ड नंबर का, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होता है एंड राइट एंगल टू द फर्स्ट एंड सेकंड। देन इन ऑकर्स नियर अबाउट 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्लीवेज 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड क्लीवेज 60 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें यहाँ 2 सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ 4 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे बन जाता है 8 सेल का स्ट्रक्चर। मतलब थर्ड क्लीवेज कंप्लीट होते नियर अबाउट कितने सेल्स बन जाते हैं सिंगल सेल ऑफ जाइगोट से? 8 सेल्स। बाद में ये जो 30 आवर्स, देन 60 आवर्स एंड 72 आवर्स, नियर अबाउट 3 डेज के अंदर में क्लीवेज की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे 8 सेल का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में भी ये सेल्स जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जिससे 16 to 30 सेल्स, 16 to 32 सेल्स का मास ऑफ सेल फॉर्म होता है। उस मास ऑफ सेल को या डेवलपमेंटल स्टेज को बोला जाता है मोरुला। तो ये मोरुला एक्चुअली इस टाइप का दिखता है एंड लगभग क्लीवेज होने के बाद, क्लीवेज कंप्लीट होता है अबाउट 72 आवर में, और उसके जस्ट आफ्टर 16 to 32 सेल का मास ऑफ सेल फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है मोरुला, जो एक्चुअली सॉलिड बॉल के जैसा दिखता है, मलबेरी के जैसा दिखता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोरुला। कौन से दिन बन जाता है मोरुला का? नियर अबाउट 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में मोरुला फॉर्म होने के बाद में नेक्स्ट स्टेज होती है जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, ब्लास्टुलेशन पढ़ने के पहले फर्स्ट क्लीवेज में डिवीजन होगा 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसमें सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट होता है 2 सेल में, सेकंड क्लीवेज के बाद में हो जाता है 4 सेल में, और थर्ड क्लीवेज के बाद जाता है 8 सेल में, और उसके बाद में मोरुला स्टेज फॉर्म होते तक के उस 16 to 32 सेल्स, मतलब ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे कितने रहेंगे? 16 to 32। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ जाइगोट जरूर डिवाइड होता है, पर उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है। जितना साइज यहाँ पे सिंगल सेल के स्टेज में था उतना सेम साइज रहेगा सेकंड सेल के स्टेज में, सेम साइज रहेगा 4th सेल के स्टेज में, सेम साइज रहेगा 8 सेल के स्टेज में, और
सेम साइज रहेगा 32 सेल के स्टेज में। इसका पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे सेल्स तो डिवाइड होती है, यहाँ पे सेल्स तो डिवाइड होती है, लेकिन उनका साइज इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर जो ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम झोला पेलुसिडा, उसके वजह से ये मोरुला का साइज इंक्रीज नहीं होता, वो लगभग रहता है 0.15 mm। इसके पीछे रीजन ये बताना है कि जो डिवीजन होते हैं माइटोटिक रिपीटेड होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, जिससे उनको ग्रो होने का टाइम नहीं मिलता और इसका साइज ग्रो नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ लास्ट सेल है, यहाँ पर उसका साइज और डिक्रीज होता है, उसके बाद में और डिक्रीज होता है, लेकिन इसका साइज इंक्रीज नहीं होता जायगोट का। तो इंक्रीज नहीं होता इसका मतलब उसके अंदर के सेल डिवाइड होते हैं, तो एस्पेरागो स्मॉलर सेल्स में डिवाइड होते जाते हैं। और यहाँ बताना है कि पहले क्रीवेज के मुकाबले दूसरा क्रीवेज बहुत रैपिडली होता है, वहाँ मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसके तुरंत बाद में नेक्स्ट स्टेज होती है अपनी, वो है ब्लास्टोलेशन। तो ये अपना मोरुला कन्वर्ट होता है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। हम सिंपल वे में बोल सकते हैं ब्लास्टोलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम दी मोरुला। मोरुला के स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो एक्चुअली मोरुला फॉर्म हो जाता है अपना 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुआ था, तो वहाँ से वो आता है इस्टमस, एंड इस्टमस मींस ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट इनटू द यूटेरस। वहाँ पे स्टार्ट होता है ब्लास्टोलेशन, इसको बोलते हैं इस्टमस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट में तुम्हारा मोरुला का साइज जो एक्चुअली 0.15 mm था, वो हो जाता है 0.30 mm। मतलब यहाँ पे साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो उसके पीछे हमको रीजन बताना है कि इस मोरुला के जो आउटर मोस्ट सेल्स रहते हैं, जो लार्ज रहते हैं, स्मॉल रहते हैं और क्लियर सेल्स होते हैं, जिनको एक्चुअली ट्रोपोप्लास्ट बोला जाता है, और इनर लार्ज सेल्स होती है जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। तो ये आउटर मोस्ट क्लियर सेल्स बाद में फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट होने के बाद में जो सराउंडिंग का यूटेरस होता है, उस यूटेरस से ग्लाइकोजन रिच मिल्क को एब्सॉर्ब करती है, कंप्लीटली थीन और फ्लैट बन जाती है। कौन सी है? आउटर मोस्ट सेल थीन और फ्लैट बन जाती है ड्यू टू एब्सॉर्बिंग ग्लाइकोजन रिच मिल्क फ्रॉम द यूटेरस, दे बिकम थीन एंड फ्लैट। एक्चुअली ये मिल्क इसलिए एब्सॉर्ब करते हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोमियर्स और एम्ब्रियोनल सेल्स। तो एक 0.30 के स्ट्रक्चर में आप देखो, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको ट्रोपोप्लास्ट बोलेंगे, अंदर में जो सेल्स दिख रहे हैं उसको इनर मास ऑफ सेल्स बोलते हैं, और बीच में एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को एक्चुअली सिस्ट बोला जाता है। वहाँ पे मोर एंड मोर फ्लूइड जो है वो एक्टिवेट होता है। फ्लूइड आता कहाँ से? फ्रॉम दी यूटेरस। यहाँ पे कैविटी बनती जाती है, तो इस स्टेज को एक्चुअली बोला जाता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। देन उसके बाद में फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। ये हो जाए तुम्हारा लगभग 4th डे 15th डे, और 6 to 7 डेज के बीच में एक्चुअली हमारा मोरुला कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। इस ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में देखो, जो आउटर मोस्ट ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं, कौन से? आउटर मोस्ट ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है बिकम थीन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर फ्लूइड फ्रॉम द यूटेरस, दे बिकम फ्लैट, एंड the blastomeres or inner mass of cells get attached to one end of this trophoblast। ये ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर होती है उसके एक एंड को पूरी की पूरी ब्लास्टोमियर जाके क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है, और फिर जिस एंड को अटैच होती है तो ब्लास्टोसिस्ट के उस एंड को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड, और उसके अपोजिट एंड को बोलते हैं अएम्ब्रियोनल एंड। फिर ये जो बहुत मोर एंड मोर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ कैविटी फॉर्म होती है ब्लास्टोसिस्ट, इसीलिए उसका नाम है क्योंकि इसके अंदर में होती है कैविटी। यहाँ पे जो इनर मास ऑफ सेल्स है उनको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, बाहर की जो फ्लैट सेल है उनको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ये ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होती है ये एक्चुअल में न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम या फ्रॉम द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के वॉल से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने का काम होता है ट्रोपोब्लास्ट का, और ये ट्रोपोब्लास्ट सेल से एम्ब्रियोनल सेल मतलब इनर मास ऑफ सेल अटैच रहती है, उस स्ट्रक्चर को, उन सेल्स को बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। मींस दिस एम्ब्रियोनल सेल्स आर अटैच्ड टू ट्रोपोब्लास्ट सेल विद द हेल्प ऑफ सेल्स नोन एज सेल्स ऑफ रॉबर। तो हम बोल सकते हैं कि और ब्लास्टोसिस्ट हैव
cavity. Blastocysts have cavity and also have polarity. जिस एंड में एम्ब्रियोनल सेल्स एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स अटैच रहते हैं उसको एम्ब्रियोनल एंड बोलते हैं, उसके अपोजिट एंड को बोलेंगे एम्ब्रियोनल एंड। यहाँ पर हमको ये बताना है कि ज़ोना पेलुसिडा, ध्यान दीजिए ज़ोना पेलुसिडा क्या होता है। एक्चुअली थीन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, यहाँ पर भी देखो आपको ज़ोना पेलुसिडा दिखती है। ज़ोना पेलुसिडा की वजह से ही इसका साइज इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है तब ज़ोना पेलुसिडा रप्चर होती है, जिसकी वजह से सेल्स फ्री होते हैं और उनका साइज इंक्रीज होता है। मतलब इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज दे गॉट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेरस। जब तक मोरुला फॉर्म होता है तब तक उनका साइज इंक्रीज नहीं होता, लेकिन आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशन ज़ोना पेलुसिडा गेट डिनैचुरल और डिस्ट्रक्ट, जिसकी वजह से इनका साइज इंक्रीज होता है। फिर जब तक ये तुम्हारा 6 to 7 डेज लगभग तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में डीप इनटू द यूटेरस एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो हमारी जो ज़ोना पेलुसिडा है रिमेन इंटैक्ट अप टू द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। उसके दो फंक्शन बता सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट जिसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रहती है इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं स्टमक में, वो इनको एनगल्फ कर सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करती है एंड दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट इम्प्रॉपर साइट, या फिर सिंपल वे में बोल सकते हो दे अलाउ एम्ब्रियो टू इम्प्लांट एट प्रॉपर साइट। तो लगभग हम बता सकते हैं 1 से 3 डेज के बीच में क्लीवेज होता है, 1 से 3 डेज के बीच में क्लीवेज होता है। उसके बाद में 4th डे ब्लास्टुला फॉर्म होता है, मतलब मोरुला फॉर्म होता है, और उसके बाद में 4th डे से 7 डेज के बीच में ब्लास्टुलेशन होता है। हमारा मोरुला कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। दैट्स इट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोप्लेजिया।